किसी गांव में छगन नाम का एक हलवाई रहता था। वह बहुत ही नेक और ईमानदार व्यक्ति था। वह सच बोलने को ईश्वर की पूजा समझता, जिसका प्रभाव मुकेश पर भी पड़ा। मुकेश भी अपने पिता की तरह ही था। उसके रहते गांव का कोई भी व्यक्ति खुद को बेसहारा, लाचार और असहाय नहीं समझता था। बेटा देखो, कुछ महीनों से हमारी दुकान नहीं चल रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें अपने मिठाई की दुकान बंद करनी पड़ेगी। हाँ पापा, तो क्या करें? बेटा देखो, तुम शहर काम करने चले जाओ। ठीक है। हाँ, पर बेटा तुम सत्य के मार्ग पर हमेशा अडिग रहना, परंतु ऐसा कटु सत्य भी ना बोलना जिससे किसी को दुख पहुँचे। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। नमस्ते पापा। खुश रहो और हाँ, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना पापा। और मुकेश वहाँ से चला जाता है। और मुकेश उसी दिशा में चला जाता है, पर थोड़ी ही दूर चलने पर उसे एक डाकू दिखाई देता है जो दर्द से कहर रहा था। ओ, बचाओ बचाओ, मदद करो कोई मेरी, पानी पानी। ये कैसी आवाज़ है? और ये आवाज़ आगे से ही आ रही है। चलो चलकर देखता हूँ। लीजिए लीजिए, आप थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं नहीं, अगर मैंने तुम्हारा पानी पी लिया तो तुम क्या पियोगे? और वैसे भी यहाँ दूर दूर तक कोई भी नदी या तालाब नहीं है। मैं तो एक बहुत बुरा डाकू हूँ। तुम मेरी मदद मत करो, भाग जाओ यहाँ से। वो सब मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि एक प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा मेरे लिए कोई धर्म और कर्म नहीं है। इसलिए आप पानी पी लो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, इसलिए तुम हमारे साथ ही रहो। और उस डाकू के कहने पर मुकेश उसके पास कुछ महीने रुक जाता है। और जब वह पूरी तरह ठीक हो गया तो उस डाकू ने मुकेश को विशेष युद्ध कला सिखाई और अपनी पसंदीदा लाठी मुकेश को उपहार के रूप में दे दिया और मुकेश को वहां से विदा किया। अब मुकेश शहर की ओर चल दिया और काम की तलाश में एक जमींदार के पास पहुंचा। देखो बेटा, हम तुम्हें काम तो दे देंगे, पर तुम्हें आता क्या है? जी हमें तो कुछ नहीं आता। फिर कैसे होगा बाबू? पर हम युद्ध कला में बहुत ही विद्वान हैं। ये हुई ना बात। पर आप कितने सालों से युद्ध कला सीख रहे हैं? यही कहीं, शायद एक महीने पहले ही हमने ये कला सीखी थी। फिर तो नहीं हो पाएगा। ऐसी बात नहीं है, शायद आप गलत समझ रहे हैं। आप एक काम करिए, आप मुझे काम देने से पहले मेरी परीक्षा ले लीजिए, फिर आपकी सारी शंका दूर हो जाएगी। ठीक है छगन मगन बंटी बबलू, जाओ इसे दिन में तारे दिखा दो। और सभी लोग मुकेश पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी, परंतु मुकेश लाठी में इतना पारंगत था कि उस पर एक भी लाठी का वार नहीं लगा। अंत में सभी लोग मुकेश के साहस और पराक्रम के सामने घुटने टेक दिए। हम तुमसे बहुत खुश हुए। आज से तुम्हारी नौकरी पक्की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद? धन्यवाद किस बात की? अभी हमने तुम्हें कहा है कि तुम्हें काम मिलेगा। अभी हमने तुम्हें काम दिया नहीं है और अभी एक और परीक्षा बाकी है। कैसी परीक्षा? मैं समझा नहीं।
तुम गौर से मेरी तरफ देखो। अब बताओ, मैं बूढ़ा हूँ या जवान? मुकेश अब समझ नहीं पा रहा था कि अब वह करे तो करे क्या। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। हाँ, पर बेटा, तुम सत्य के मार्ग पर हमेशा अडिग रहना, परंतु ऐसा कटु सत्य भी ना बोलना जिससे किसी को दुख पहुँचे। आप पराक्रम और कार्य कुशलता में आज भी किसी युवा से कम नहीं। आप वृद्ध जरूर हैं, परंतु यह वृद्धावस्था आपके सम्मान में मुकुट में जड़े हीरे की तरह वृद्धि करती है। बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। मैं जानता हूँ कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब ये सब घर द्वार और जमीन मैं अकेले नहीं संभाल सकता, इसलिए मुझे एक विश्वास पात्र सहायक की आवश्यकता थी। लगता है आज भगवान ने मेरी सुन ली। तुमने दंड के भय से झूठ भी नहीं कहा, बल्कि मीठा सच बोला। हम तुम्हारी इस ईमानदारी को कोटि कोटि नमन करते हैं, और आप हमारे काम में हाथ बटाएंगे तो हम खुद को बहुत धनी समझेंगे। जी जरूर।